नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम तक पर। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं मनीषा झा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अजीबो गरीब खबर के बारे में। ये खबर है जो सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर हैं जावेद हबीब के बारे में। इनके बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये एक महिला का के बाल काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब बाल काटने के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसके बाद से ये विवाद पूरा बढ़ा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बाल काटते दौरान पानी नहीं है तो आप उसमें थूक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न सिर्फ उन्होंने ये बात कही बल्कि जो लाइव डेमो वो दे रहे थे उस दौरान उन्होंने एक महिला के बालों में थूक के और फिर वो उसकी हेयर ड्रेसिंग यानी हेयर कट की वो पूरा डेमो दिया। इसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, और अब जिस महिला के साथ ये घटना हुई उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जावेद हबीब ने हरकत की वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और वो इससे बहुत दुखी हैं। बिल्कुल क्योंकि स्टेज पर भी जब ये पूरा वाकया हो रहा था उस दौरान अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो उसमें वो बहुत असहज दिख रही थी, बहुत अनकॉन्शियस हो गई थी, क्योंकि अचानक उन्हें भी ये शायद उम्मीद नहीं हो कि इतना बड़ा जो हेयर स्टाइलिश है, हेयर ड्रेसर है, वो इस तरह की छोटी या तुच्छ हरकत कर सकता है। वो हालांकि उन्होंने हेयर कट बाद में लिया नहीं, लेकिन जिस दौरान स्टेज पर ये सब हो रहा था वो बहुत अनकॉन्शियस भी हुई और उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, ट्विटर पर एक ट्वीट उन्होंने किया और बोला है कि वो गली के नुक्कड़ से किसी नाई से वहाँ पर कटवा सकती हैं अपने बाल, लेकिन वो जावेद हबीब अब कभी नहीं जाएंगे। और जाहिर सी बात है अगर इस तरह के वाकये किसी के भी सामने आएंगे तो वो ऐसे सैलों में जाना प्रेफर नहीं करेंगे, हम आप कोई भी हो। तो इसकी मुझे ये तो निंदा बताइए कि होनी ये चाहिए। खबर कहाँ की है? मुजफ्फरनगर की ये पूरी खबर है, जहाँ पर एक कई दफ़े हमने देखा है कि तमाम अलग अलग जो सैलों के ओनर्स होते हैं या फिर जो हेयर स्टाइलिश होते हैं उनको बुलाया जाता है, एक सेमिनार टाइप का जो प्रॉपर आयोजन उसका किया जाता है और वहाँ पर कोई एक बड़ा हेयर स्टाइलिश या ड्रेसर वो वहाँ पर उन्हें डेमो देता है। और ऐसा ही कुछ मुजफ्फरनगर में भी हुआ। ये और महिला बड़ौद की बताई जा हाँ, रही है। महिला जो है मैं वो आपको बता बागपत के दूं बड़ौद कि की है। जावेद हबीब न सिर्फ एक अच्छे हेयर ड्रेसर हैं बल्कि इसके अलावा वो अपने हेयर ड्रेसिंग यानी हेयर कट के जो है वो इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। दिल्ली, मुंबई, तमाम यूपी पूरे और देश भर में। पूरे देश भर में उनके इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे वो लोगों को बाल काटना सिखाते हैं। और यही वजह है कि हर छोटे बड़े शहर में उनका एक लाइव डेमो प्रोग्राम होता है जिसमें वो दिखाते हैं, जो भी एस्पिरेंट बंदे हैं उनको बताते हैं कि किस तरह से बाल काटना चाहिए, किस तरह से कस्टमर से डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन इस दौरान अच्छा ये सिर्फ एक ऐसा वीडियो वायरल वीडियो की बात नहीं है, ऐसे भी बहुत ही घिनौना लग रहा है कि किसी के सर पे आप थूक रहे हैं। एक ना सिर्फ ये एक घिनौना काम है बल्कि एक ये अपमानजनक चीज़ भी है। मतलब बिल्कुल। किसी के ऊपर थूकना, और भले उसके सर पे थूक रहे हैं या पीठ पे थूक रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी के ऊपर थूकना ये एक अपमानजनक जेस्चर है। और इससे पहले भी हमने कई वीडियोस देखे, हमने देखा है, दिखाया भी अपने दर्शकों को कि रोटी बनाते वक्त होटल में या फ्रूट्स बेचते वक्त वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर उसकी आलोचना हम करते ही हैं और कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर तबके के लोग हैं जो इस तरह करते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं। लेकिन एक पढ़े लिखे, एक इतने बड़े पोस्ट पर, एक इतनी अच्छी खासी उनकी गुडविल है, अच्छा खासा उनका नाम है, और उसके बावजूद भी अगर इतनी छोटी और तुच्छ हरकत कोई करता है तो इसके लिए शायद बिल्कुल कोई शब्द कम माफ़ी है। भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक दूसरे चैनल में नौकरी करने के दौरान मैं उनके एक इंस्टीट्यूट में गया भी था, और उनका साउथ एक्स में दिल्ली में उनका इंस्टीट्यूट है। मैं वहाँ गया था और वहाँ पे मैंने सारा प्रोसीजर देखा था कि वो कैसे, अच्छा वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। मतलब जो नई जनरेशन आ रही है उसको इस लाइन में भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और वो बहुत से लोग हेयर कटिंग में आ रहे हैं और वो चीज़ें सीख रहे हैं और अपने अपने सैलून, अपनी अपनी मतलब दुकानें वो अपने अपने शहरों में खोल रहे हैं। अच्छा, जो आपने बात कही थूक लगाने की, मैं आपको बताऊं कि एक दूसरे न्यूज़ चैनल में काम करने के दौरान मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें एक इंदौर की स्टोरी थी। वहाँ पे एक पानी का बताशे वाला था, वो अपना यूरिन इस्तेमाल कर रहा था। कोई बहुत सारी खबरें आई जिसमें वो गोलगप्पे वाले की भी एक स्टोरी आई हाँ, थी। वही पानी के बताशे मतलब हाँ, गोलगप्पे ही हो अच्छा गया। अच्छा। और चूंकि हम लोग यूपी से हैं तो इसलिए पानी के बताशे बोल देते हैं। बहुत सी खबरें ऐसी आई कि फलों को चमकाने के लिए भी वो थूक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा घिनौनी और बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसी चीज़ें। मतलब थूक लगा के आप बाल कैसे काट सकते हैं? मतलब ये तो बड़ा हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और इसकी निंदा भी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी क्योंकि ये मामला कुछ देर पहले ही सामने आया है, उसके बाद से लगातार ये अब ट्रेंड भी कर रहा है
और मुझे लगता है इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो, आपका कितना ही नाम क्यों ना हो, लेकिन दूसरों की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो कोई भी हो, ये बहुत प्रायर होता है। और अगर आप इस नहीं, तरह की हरकत मैं अब करते हैं समझता तो हूँ कि एक्शन तो जो होगा वो होगा, और एक्शन इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कोई कठोर एक्शन होगा ऐसा हमको उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि ये काम करने की वजह से जावेद हबीब डिफेम ज़रूर होंगे। मतलब जो उन्होंने, जो लोगों के मन में उनके लिए इज्जत है, जो उनके काम के लिए इज्जत है, वो डिफेम होंगे और इस शायद चीज़ को ये लेकर। ज़्यादा बड़ी सज़ा होगी उनके लिए। हाँ, यही उनके लिए बेसिकली एक सज़ा है। और जैसे कि इन्होंने बताया मनीषा ने कि वो ट्विटर पे वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, कई लोग उसको देख रहे हैं, लगातार उसको रीट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हर जगह वो चीज़ें जा रही हैं। और जब ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, तब अचानक वो महिला भी सामने आई। उसने बताया कि उस दौरान, जिस दौरान उनके बालों में थूक लगाया गया, उस दौरान वो रिएक्शन नहीं दे पाई। और जब उसको बाद में एहसास हुआ कि ये उसके लिए एक अपमान की बात है और एक ये घिनौनी बात भी है, तो उसने एक वीडियो बनाया और अपने आईडी से उसको पोस्ट किया। उसमें वो कह रही है कि जिस तरह से जावेद हबीब ने उनके साथ ये काम किया, ये बिल्कुल भी मतलब उन्हें पसंद नहीं आया, और वो आइंदा कभी जावेद हबीब या उनके किसी सैलून से बाल नहीं कटाएंगे। और जाहिर सी बात है, लोगों का विश्वास तो कम होगा ही, ना सिर्फ वो महिला बल्कि जितने भी लोग देख या सुन रहे हैं, कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ घर कर जाएगी, और वो भी चाहेंगे कि अगर इस तरह के, अगर वो किसी सैलून में जा रहे हैं, खासतौर पर जब हबीब के सैलून में जा रहे हैं, तो वो भी अगर जाएंगे भी तो बहुत एहतियात बरतेंगे, लेकिन उनके मन में भी खौफ रहेगा। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पे। मतलब जैसा कि आपने कहा भी, मैंने भी बात करी कि जावेद हबीब एक वर्ल्ड फेम हेयर ड्रेसर हैं, ठीक है। तो एक इंसान को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो उसने ये घिनौना काम किया? मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुझे लगता है ये उन्होंने भी कोई प्री प्लान नहीं किया होगा कि आज वो जाएंगे और ऐसा करके दिखाएंगे। कभी कभी चीज़ें बहुत इंस्टेंट हो जाती है, तो हो सकता है कि कह सकते हैं कि जोश जोश में, या फिर वहाँ पर उन्होंने फॉर एग्जांपल ये दिखाने के लिए, बताने के लिए, अपना टैलेंट थोड़ा और ज़्यादा बताने के लिए होता है। कभी कभी वो हम कर देते हैं, पर उसका एहसास हमें भी कभी कभी नहीं होता बाद कि में हमने जो किया है वो बहुत गलत है, या किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब, सोचना चाहिए था पहले, लेकिन मुझे भी लगता है ये क्विक रिएक्शन था उनका भी, और और वो हो मुझे भी गया। ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग वहाँ पे ऑडिटोरियम में मौजूद थे जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा था, तो वो सारे ही वो लोग थे जिनको हेयर ड्रेसर बनना है, ठीक है। अब उन हेयर ड्रेसर बनने वाले लोगों के लिए जो उम्मीद रखे हुए हैं, जो सपना पाले हुए हैं, उनके लिए जावेद हबीब किसी शाहरुख खान से कम नहीं है। वो अपनी इंडस्ट्री के शाहरुख खान है, ठीक है। तो अब जब आपको इतना प्यार मिल रहा हो, आपकी हर बात पे तालियां बज रही हो, तो लोग कभी कभी बहक भी जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जावेद हबीब बहक गए जोश जोश अच्छा, में। ये अब तो निंदा लोग कर ही रहे हैं, और उस महिला ने भी अब ट्वीट किया जिनके साथ ये पूरी घटना हुई। लेकिन जिस वक्त ये पूरा वाकया हो रहा था, जिस वक्त उन्होंने ऐसा किया, उस वक्त भी इस हॉल में जितने लोग मौजूद थे, सब ने ताली बजाई, सब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। उस वक्त क्या उनमें से किसी को भी आपत्ति नहीं हुई? उस वक्त भी शायद वो भी नहीं समझ पाए कि क्या हुआ होगा। सही बात तो है, ये मतलब सब ये चीज़ें होती चली गई, बस ऐसा एकदम कह सकते इंस्टेंट हैं। रिएक्शन था। और न जावेद हबीब समझ पाए, ना वो पीड़ित महिला समझ पाई, ना वहाँ बैठे हुए लोग समझ पाए। तो ये एक इंसिडेंट हो गया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घिनौनी हरकत वो शायद आगे नहीं करेंगे, बिल्कुल। ताकि, क्योंकि उनका बहुत नाम है पूरी दुनिया में, और वो देश का नाम रोशन भी करते हैं पूरी दुनिया में। तो इसलिए वो, उनसे हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि वो आगे ऐसी हरकत ना करें। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।